नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन लता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बेसिक प्रिंसिपल्स एट एसएसएमडी आयुर्वेदिक कॉलेज मोगा। आज मैं आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में वर्णित रोग और आरोग्य के कारण के बारे में बताऊंगी। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय आयुष काम्यम अध्याय में सूत्र नंबर 19 में वर्णित है। काल अर्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्य अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। इसका अर्थ है कि काल अर्थ और कर्मों का हीन योग, मिथ्य योग और अति योग जो है वो रोगों का कारण है, और कर्म अर्थ और काल का सम्यक योग आरोग्य का कारण है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली जो है वो है काल, दूसरा है अर्थ और तीसरा है कर्म। और इन तीनों का 3 तरह का योग, हीन योग, मिथ्य योग और अति योग रोगों का कारण होता है। एक एक को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है काल। काल का अर्थ होता है समय या टाइम। जो काल है उसको ऋतुओं के अनुसार काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल। इन तीनों कालों का 3 तरह का योग, अर्थात शीतकाल का अगर अति योग होगा तो भी रोगों की उत्पत्ति होगी, अगर शीतकाल का हीन योग होगा तब भी रोग उत्पत्ति होगी, और अगर शीतकाल का मिथ्य योग होगा रोग उत्पत्ति तब भी होगी। इसी तरीके से उष्णकाल का अति योग होना, हीन योग होना और मिथ्य योग होना रोग उत्पत्ति में कारण होता है। उष्णकाल का अति योग का मतलब है कि उष्णकाल में उष्णता का अधिक होना या टेम्परेचर का ज़्यादा होना इन समर सीजन, तो वो है अति योग। इसी तरीके से इसको हीन योग को लिया जाता है। हीन योग का अर्थ है कि उष्णकाल में उष्णता का कम होना, जितनी हीट या टेम्परेचर होना चाहिए था उष्णकाल में उससे कम टेम्परेचर का होना जो है वो रोगों का कारण होता है। मिथ्य योग का मतलब है कि उष्णकाल में उष्णता ना होकर दूसरे कालों के लक्षणों का दिखाई देना, जैसे वर्षा के लक्षण दिखाई देना या फिर शीत के लक्षण दिखाई देना, वो होता है उष्णकाल का मिथ्य योग। ये भी रोगों में कारण है। इसी तरीके से जो तीसरा है वो है वर्षाकाल। वर्षाकाल का भी अति योग, हीन योग, मिथ्य योग रोगों में कारण होता है। वर्षा का अपने काल में अति योग होना मीन्स रेनफॉल का, या वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में ज़्यादा होना, वो अति योग है। हीन योग का मतलब है वर्षा काल में जितनी वर्षा या रेनफॉल होनी चाहिए थी उससे कम रेनफॉल का होना, वो भी रोगों में कारण है। मिथ्य योग का मतलब है कि वर्षा काल में वर्षा का ना होकर शीतता के लक्षण या शीतकाल वाले लक्षणों का आना या उष्ण काल वाले लक्षणों का आना, वो भी रोगों में कारण है। ये तो था रोगों के कारण का पहला पॉइंट, जिसे हमने कहा था काल। दूसरा जो पॉइंट है रोगों की उत्पत्ति में वो है कर्म। कर्म जो हैं उनको अगर विभाजित किया जाए तो 3 तरीके से हम कर्मों को विभाजित कर सकते हैं। कर्म शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म। शारीरिक कर्म क्या हैं? जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या शरीर से किए जाने वाले कर्मों को शारीरिक कर्म कहते हैं। इन शारीरिक कर्मों का भी 3 तरह का योग रोगों का कारण है। 3 तरह का योग मीन्स शारीरिक कर्मों का अति योग, शारीरिक कर्मों का हीन योग और शारीरिक कर्मों का मिथ्य योग रोगों में कारण होता है। शारीरिक कर्मों का अति योग क्या है? शरीर से किए जाने वाले कर्म यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो रोग उत्पत्ति करते हैं, और शारीरिक कर्मों को अगर हम कम मात्रा में करते हैं या बहुत ही लेस क्वांटिटी में फिजिकल एक्सर्शन की जाती है, जैसे आलस्य या आलसी जो है वो भी रोग को उत्पन्न करता है, या आलसीभूत होकर बैठे रहना प्रमेह रोग के कारण में कहा गया है। इसी तरीके से ये जो है शारीरिक कर्मों का हीन योग है, ये भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। तीसरा जो है वो है मिथ्य योग। मिथ्य योग का मतलब है कि शारीरिक कर्मों को गलत तरीके से करना। गलत तरीके से करना मीन्स क्या है? जैसे उल्टे सीधे तरीके से व्यायाम करना, जो व्यायाम करने के तरीके नहीं हैं उस तरीके से व्यायाम करना, या हाथों पैरों को उल्टे सीधे तरीके से चलाते रहना, दैट इज़ द मिथ्य योग ऑफ द शारीरिक कर्म। वो भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। ये जो हैं
शारीरिक कर्मों का अति योग, हीन योग, मिथ्य योग रोगों में कारण है। कर्म का जो दूसरा पॉइंट है वो है मानसिक कर्म। मानसिक कर्मों को भी अगर ज़्यादा मात्रा में मन के कर्म किए जाते हैं, जैसे सोचना, विचारना, चिंत्य विचार्य, ऊह, ये जो कर्म है ये मन के हैं, अगर इनको अति मात्रा में किया जाता है, ओवर थिंकिंग की जाती है, तो ये भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। अगर मानसिक कर्मों को कम मात्रा में करना हीन योग है मानसिक कर्मों का। अगर मानसिक कर्मों को कम मात्रा में किया जाता है तो वो भी बिल्कुल ही सोचना विचारना ना, या कम सोचना विचारना, जितना हमने अपने हित के लिए सोचना है उससे भी कम सोचना मानसिक कर्मों का हीन योग है। ये भी रोग उत्पत्ति में कारण होता है। तो ये जो दूसरा मानसिक कर्म है उसमें इसके अति योग और मिथ्य योग के बारे में हमने बात कर ली। अति योग और हीन योग के बारे में हमने बात कर ली है। मिथ्य योग क्या है मानसिक कर्मों का, कि गलत तरीके से सोचना, जो चीज़ हमें मन से नहीं सोचनी चाहिए उसको सोचना। जैसे किसी को मारने की प्लानिंग करना, युक्ति बनाना, वो है मानसिक कर्मों का मिथ्य योग। मन से गलत तरीके से या गलत बातों को सोचना मानसिक कर्मों का मिथ्य योग है, वो भी रोग उत्पत्ति में कारण है। शारीरिक कर्मों का, मानसिक कर्मों का, इसी प्रकार से वाचिक कर्मों का। वाचिक मीन्स क्या है, जो स्पीच रिलेटेड वर्क है, हमारा बोलना, ठीक है। वाचिक कर्मों में अगर ज़्यादा बोलना, वो है वाचिक कर्मों का अति योग। बिल्कुल ही ना बोलना या कम बोलना, वो है वाचिक कर्मों का हीन योग। और गलत बातें बोलना, जो हमें अपनी वाणी से नहीं बोलनी चाहिए, उनको वाचिक कर्मों का मिथ्य योग कहा जाता है। जैसे किसी की चुगली, निंदा करना या किसी के बारे में गलत बोलना, ये वो है वाचिक कर्मों का मिथ्य योग। वो भी दोषों को प्रकुपित करके रोग उत्पत्ति में कारण होता है। ये जो था रोग की उत्पत्ति में दूसरा कारण जो है कर्म, उसको हमने बता दिया है। तीसरा जो कारण है वो है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ कहते हैं विषय को। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों का एक एक विषय है जिसको वो ग्रहण करती हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय होता है रूप को ग्रहण करना, श्रवण इंद्रिय का विषय होता है शब्द को ग्रहण करना, जो घ्राण इंद्रिय है उसका विषय है गंध को ग्रहण करना, रसन इंद्रिय का विषय है रस को ग्रहण करना, और स्पर्शन इंद्रिय का विषय होता है स्पर्श को ग्रहण करना। ये 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। लेकिन अगर ये इंद्रियां अपने विषय को अति मात्रा में ग्रहण करें या हीन मात्रा में ग्रहण करें या मिथ्य तरीके से, गलत तरीके से ग्रहण करें, तो ये तीनों ही रोग में कारण होते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय का अपने विषय रूप के साथ अति योग होना, ठीक है। जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं, वो है सारा टाइम जो है वो मोबाइल स्क्रीन पे अपनी चक्षु इंद्रिय को रूप के साथ संयुक्त करवाते हैं, तो वो होता है चक्षु इंद्रिय का अपने विषय रूप के साथ अति योग होना। हीन योग का मतलब होता है कि बिल्कुल भी अपनी इंद्रियों को विषय के साथ संयुक्त ना करवाना या बहुत कम करवाना। जहाँ पे करवाना चाहिए इंद्रियों को अपने विषय के साथ संयुक्त, वो भी ना करवाना। जो बातें सुननी चाहिए वो भी ना सुनना, वो होता है श्रवण इंद्रिय का अपने विषय के साथ हीन योग, ठीक है। इसी तरीके से इंद्रियों का अपने विषयों के साथ गलत तरीके से संयोग होना। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप ग्रहण करना, अगर चक्षु इंद्रिय द्वारा बहुत ही भास्वर रूपों को देखा जाएगा, जैसे बहुत चमकती हुई चीज़ों को या सूर्य को देखने का प्रयत्न किया जाएगा, उससे भी दोष प्रकुपित होकर रोगों की उत्पत्ति होगी। वो है चक्षु इंद्रिय का अपने विषय रूप के साथ मिथ्य योग। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ अति योग होना, हीन योग होना या मिथ्य योग होना रोग उत्पत्ति में कारण होता है। तो ये जो कारण है इसे हम असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग भी कह सकते हैं। आचार्य चरक ने इन तीनों के लिए अलग नाम दिए हैं। जैसे अर्थ को उन्होंने असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग कहा है, जो कर्म है उसको प्रज्ञापराध का नाम दिया है, और जो काल है उसको परिणाम का नाम दिया है। तो प्रज्ञापराध, परिणाम और असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ये जो 3 हैं, ये तीनों रोग उत्पत्ति में कारण हैं। लेकिन रोगों की उत्पत्ति होती कैसे है, वो दोष प्रकोप से होती है। इसलिए इन तीनों को दोष प्रकोप का कारण भी कहा जाता है, ठीक है। दोष प्रकोप का कारण या रोग उत्पत्ति के कारण में ये 3 चीज़ें कारण हैं, कर्म, अर्थ और काल। और अगर इन तीनों का, कर्म, अर्थ और काल का सम्यक योग रहेगा, ठीक है, कर्म जो है शारीरिक, मानसिक, वाचिक कर्मों को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो आरोग्य में कारण है।
इसी तरीके से काल का अगर सम्यक योग रहेगा, सम्यक योग मीन्स क्या है, काल का प्रॉपर तरीके से काल में हर एक काल में प्रॉपर तरीके से उस काल के लक्षण दिखाई देंगे, तो वो काल का सम्यक योग है, वो आरोग्य में या स्वस्थ होने में कारण है। इसी तरीके से जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अपने विषय के साथ अगर सम्यक योग होगा, इंद्रियां अपने अपने विषय को ठीक तरीके से ग्रहण करेंगी, उचित मात्रा में ग्रहण करेंगी, सम्यक प्रकार से ग्रहण करेंगी, तो आरोग्य में कारण होगा, व्यक्ति अरोग रहेगा या स्वस्थ रहेगा। ये आज मैंने आपको रोग और आरोग्य के कारण या दोष प्रकोप के कारण बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।